मेरा मन दान देने का हो रहा है, आपकी अनुमति, तो तुरंत कहना तू मेरा दुश्मन है, तू मेरा दुश्मन है, मेरा नाश चाहता है, मेरी दुर्गति हो चाहता है। तो महाराज के सामने क्या कहा तुमने? हैं महाराज जी कर, लेकिन थोड़ा थोड़ा महाराज देखो, अभी पापा जिंदा है, थोड़ा भाई जिंदा है, परिवार में 4 लोग और कहते हो कि नहीं, बोलो ना। यदि तुम्हारा घर का कोई सदस्य ऐसा कह दे, वो भी महाराज के सामने, उसको अपने परिवार का दुश्मन मानना। और तुम क्या मानते हो? देखा, मेरा पिता भी मेरे से पूछ रहा है, काला रुचि होती है, मेरा इतना टेलर है कि पापा भी मेरे बिना पूछे नहीं दे सकते। कितने महाराज आ जाए महाराज के गुरुजी भी आ जाए, तो पापा नियम से एक ही बात कहेगा, मेरा बेटा बराबरी का हो गया है। ए छोकरे सुन ले रे, ये तेरा बाप नहीं है, प्रेम धन का बैरी है, बैरी है जो तेरी सारी उतार दी, सारी धो दी उसने। ओह, कलयुग, बाप बेटे से पूछने का डर। साधु बहुत आगे का होता है, साधु पर दोबारा नहीं बोलेगा, देखेगा नहीं तुम्हारे को, क्योंकि वो नहीं चाहता कि तुम्हारे घर की बर्बादी हो। आप देखना, कभी करके देखना, तुम इतना भर कह देना, महाराज जी मैं थोड़ा बोल दो ना, जो आदत आप लोगों की है, 99% लोगों की। अब यदि सही साधु होगा, वो तुम्हें द्वारा इशारा भी नहीं करेगा, क्योंकि वो गुरु है, तुम्हारे घर को बर्बाद नहीं करेगा। क्योंकि यदि तुमने ये और कह दिया फिर कि महाराज परिवार की सहमति नहीं बन पाई, फिर उस परिवार का क्या होगा? क्या अंतराय कर्म बनेगा? बस तो तुरंत चुप हो जा दो, इस परिवार को बचाओ, दान देवे या नहीं देवे, कम से कम मेरे सामने मना करके परिवार का नाश न कर देवे। क्योंकि इसने मना और 90% जो ये कहते हैं घर में सलाह करेंगे, 90% समझना कैंसल है। देखो मेरा अनुभव है, वो हमने तुमसे सीखा है, बहुत सारी बातें हमें शास्त्रों में मिली नहीं, हमें तो आप बताओ। देखो मैं आपके ऊपर थोपता हूं, देखना, और आप हाँ करो। आप किसी लड़की को देखने गए बेटे के लिए, और पसंद नहीं आई तो क्या 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 आते हो? इसका अर्थ क्या समझना है? बोलो ना, आप लोग तो सब जानते हो। यदि पसंद आती तो अरे साहब बिल्कुल पक्का है, 100% समझ में आ गई, बस हम सारे परिवार को लेके आते। जवाब घर से नहीं, मेरा जवाब तो अभी है, बस थोड़े हमारे और बड़े लोग हैं घर में, उन सदस्यों को लेकर के, भाषा बदल के देखना, नहीं मंजूर है, बस परिवार को लेके हथौना जब करूंगा जब सारा परिवार होगा। पॉजिटिव है कि नहीं? अब नेगेटिव देखना, हाँ सब ठीक है, जवाब घर से दूंगा। जब घर से जवाब क्या आना है? अरे साहब देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, लड़के की मामा ने मना कर दिया। लड़का के कौन कौन नाम नहीं आते, वो जीजाजी ने मना कर दिया, जीजाजी ने, उसकी बहन थी उसने मना कर दिया, और फिर अंत में कह देंगे वो लड़का ही मना कर रहा है कि अभी हमें शादी। और मैंने ये सब नाटक करके देख लिए, तो मैंने लड़कों से, क्योंकि सब भक्त तो हैं ही हमारे, मैंने क्यों रे तूने मना किया क्या? नहीं मैंने तो नहीं किया। पापा बोले महाराज जी उसको कैंसिल करना था इसलिए कहा उन्होंने। बड़े भयंकर केस है तुम्हारे, और तुम्हारी जितनी यादगंदी आते हैं मैं भी सीखता रहता हूं।
और उनको बस इतना है कि मैं अच्छा प्रयोग करता हूं, अच्छे स्थानों पर प्रयोग करता हूं, हम उसको सुधारते हैं। और ये सब तुम्हारे यहां होता है। लड़के का बहाना, कभी कोई बहाना बना है? पंचो सबसे कहना है, फिर उससे उम्मीद मत रखना। उससे यही उम्मीद रखना कि आपको कैंसल करना है, क्योंकि वो कह गया। और कितने बहाने बनाते हो सबके तरफ से। लड़के को मना कर दिया, अब लड़के से कौन पूछे था, अब उसने कह दिया अभी मुझे शादी नहीं करना। इसी बीच में एक और केस सुना दूं, चुटकुला है, बहुत मजेदार है, आप लोगों का है। एक शादी हुई बच्ची की, शादी थे तो वो पीहर जाते हैं, लौट के तुम लोग जाते हो, तो भैया लेने आ गया, राखी का दिन था तो वो ले गया। अब ये जनाब 3 दिन पहले पहुंच गया लेने के लिए। तो सासू कहती है, कुंवर साहब आप जल्दी लेने आ गए, अभी बिटिया को 2 ही दिन तो है आया, आप जल्दी लेने आ गए। अब वो क्या कहे, कुंवर साहब ऐसी बात है, जल्दी लेने आ गए। नहीं हम तो लेके जाएंगे साहब, घर में परेशानी है, ये है वो है, मेरी माँ परेशान है, बेटा बिटिया परेशान है सब। और क्या रामायण। तो वो सासू बेचारी सीधी सादी थी, आगरा की थी, तो उनको मालूम था कि ये महाराज का शिवरार्थी है, जो कुंवर साहब है महाराज के। तो वो बेचारी महाराज के पास आ गई लेके, महाराज जी देखो ये आपके शिवरार्थी है और अभी 3 दिन बिटिया को आए नहीं हुई और लेने आ गए, और हम कह रहे 2-4 दिन और रहने न दो, ये मान ही नहीं रहे। नहीं ये ले जाएंगे, दुनिया भर की बता रहे महाराज जी, और थोड़ा कहो तो गुस्सा भी दिखा रहे। तो बिटिया की क्या इच्छा है? नहीं वो भी जाना नहीं चाहती। हाँ महाराज जी हम भी जाना नहीं चाहते, यही नहीं मान रहा, मैं क्या करूं? सासू को भर दिया, मम्मी मैं तो नहीं जाना चाहती, मैं तो यहीं रहूं, 2 महीने और रहूं, महीना भर रहूं। और मेरे सामने बिटिया ने सब बैठे कि महाराज जी मैं भी नहीं जाना चाहता, मम्मी के पास 2-4 दिन तो रहने दो, ये तो मान ही नहीं रहे। अब वो छोकरा था तो शिवरार्थी, उसने कहा ये सारे परिवार ने तो मेरी धो दी, पूरी धो दी, महाराज जी आप बोलो ना। अब मैंने उसकी तरफ, क्यों छोकरा, किसी ने तुझे अपनी बिटिया दे दी तो क्या उसका इतना अधिकार नहीं कि 2-4-8 दिन रोक सके? अरे बिटिया दी है तो कम नहीं 2-4 दिन तो रुकने दे। अब मेरा थोड़ा सा, अब उसने कहा कि ये गिरा देंगे हमें गुरु की नजरों में। और उसने कहा महाराज जी ओरिजिनलिटी बताऊं क्या है? ये जो बैठी ना, यही ने इसी ने फोन कर करके बुलाया है मुझे। अब वो उसने जो खोला चिट्ठा, बोले जब आई थी तब कह रही थी देखो जाना दिन नहीं लगाना, तुम तो 30 दिन आ जाना। यही पढ़ा लिखा के बस के आई थी, और बोलो मेरी मम्मी बहुत मुझे चाहती है, वो रोकेगी तो तुम ये बहाने बनाना। तुम कहते ना माँ बीमार है, ये बीमार है, वो बीमार है, यही। और अभी भी मैं आने वाला नहीं था, मेरा मन भी था कि 2-4 दिन माँ के पास रह ले। इसी ने 10 बार फोन किए, क्यों भूल गए क्या? और बोले महाराज जी इतनी गंदी बातें बोली, लगता है कि भूल गए कहीं दूसरी जगह। तो बोले ऐसे ताने दिए इसने कि देखो तुमसे 3 दिन की कही थी, आज 4-5 दिन हो गए आए नहीं, लगता है अब हमसे वो तुम लोग का नाम आगे पीछे मैं नहीं बोलता, जो उसने सुनाई वो तो मैं भी नहीं बोल पा। ये सब बातें इसी ने, और वो तो बेचारा रोया नहीं, वो रो पड़ी, तुमने तो हमारी सब खोल दी, तूने मेरे महाराज के सामने उतार दी। ये है दुनिया की कहानी। घर घर की कहानी। क्या स्थिति बनेगी?
कहने वाला वो कहेगा नहीं, मुझे बोली तो लेना है। बस एक भावना है कि सारे परिवार को साथ में लाके आशीर्वाद दूंगा। ये उत्तर क्या है? देखो महाराज, आशीर्वाद तो लेनी है, पर ये सोचता हूं सब परिवार को एक साथ बुलाऊं। हम संयुक्त परिवार है ना, हम सब मामा पिताजी मम्मी भाई बंधु सब एक साथ लाके आशीर्वाद लेंगे। पॉजिटिव है। नहीं, हम पूछेंगे घर, देखो अब बच्चे बराबरी के हो गए हैं, भाई भी बराबरी के हैं, समझ लेना कैंसल है। फिर हमें, मेरे नेचर में कह रहा हूं, मैं उसको दोबारा नहीं कहता, क्योंकि मैं उसके परिवार का गुरु हूं। मैं परिवार का नाश नहीं होने दूंगा। क्यों? क्योंकि उसने ये कहा, और नियम से ना होगी परिवार में, क्योंकि वो जानता है कि महाराज को मैं मना नहीं कर पाऊंगा, लेकिन थोप दूंगा कि साहब परिवार की सहमति नहीं बन पाई। अपना दोष किस पे थोप दिया? सीधा कह दो ना, महाराज जी अभी मेरी इच्छा, तो तुम ही अकेले फंसोगे कि नहीं? कला बता रहा हूं तुम्हें। मान लो तुमने कलश रखना है, महाराज जी मेरी इच्छा अभी नहीं है, श्रद्धा नहीं है, अभी शक्ति नहीं है, तो जो कुछ भी तुम्हारा पुण्य घटेगा या बढ़ेगा तुम्हारा अकेले बढ़ेगा, लेकिन तुम तो अपने साथ पूरे परिवार को ले डूबे। किसके नाम से मना करवाया? आपका घर पूछने का अर्थ क्या है? आप पूरे परिवार को धोना चाहते हैं। हम क्या करूं, परिवार ने मना कर दिया, यानी अपना दोष परिवार पे थोप दिया। ये है तुम्हारे परिवार का दुश्मन, बैरी है, सबको लपेट लिया उसने। घर जाके जवाब देंगे। यदि ये खबर तुम्हें लग जाए महानुभाव कि मेरे परिवार के सदस्य ने ये कहा है, तो उसको मीत मत समझना, दुश्मन समझना। तुम क्या कह के आए हो? परिवार की बात। तो मैं क्या करता, मैं सीधा मना कर नहीं सकता तुम्हारे बहाने, मैं बच गया। गलती नहीं करना। यदि परिवार से प्रेम है तो, परिवार से प्रेम है तो धर्म की बात में परिवार से पूछना नहीं, सूचना देना। पूछना और सूचने में, सूचना देने में पूछने में अंतर। सूचना देना, मैंने ये भाव कर रहा हूं, मैं आपको सूचना दे रहा हूं, पूछ नहीं रहा हूं, सूचना दे रहा हूं कि मैंने ये कर लिया, समझ लेना वो हितैषी है। और ये कह दिया पूछ के आऊंगा, तो उसने तुम्हारी पूरी धो दी और अपना कर्म का बंटवारा कर दिया कि तुम सब पाप के भागीदार हो, तुम लोग भी आ जाओ सामने। मेरा तो भाव है ही नहीं, तुम्हें भी निपटाता हूं। तो इसलिए मैंने कल कहा था, भूल कर गलती मत करना, भूल कर गलती मत करना कि हमारा व्यक्ति कोई तुमसे पूछ रहा है, घर का व्यक्ति धर्म कार्य के लिए, खुश मत होना। देखा मेरी भगत मेरे से पूछ रहा है, ये तुम्हारा अवशगुन है। और जो व्यक्ति तुम्हारे बिना पूछे कराए, बिना पूछे कराए, उसके पैर पड़ लेना, भैया आपको इतना विश्वास है मेरे पर, आपको डर नहीं लगा कि आप मेरे बिना पूछे कर रहे हो? इसका अर्थ है आप मुझे इतना अपना मानते हो कि तुम्हारा विश्वास था। जैसे धर्मराज, चारों भाई खुश हो रहे, भैया मेरी तरफ देख नहीं रहा, दांव पे लगाया जा रहा है, पूरा हस्तिनापुर दांव पे लगाते हो, इंद्रप्रस्थ दांव पे लगा दिया, मेरा भी हिस्सा है, पूछ ही नहीं रहा। पांडव थे ना, तद्भव मोक्षगामी जीव थे, उल्टा नहीं सोचा। नारकी जीव उल्टा सोचता है, पापी उल्टा सोचता है। इसने क्या समझ रखा है, सारी संपत्ति इसी की है क्या? पूछना भी उचित नहीं समझा इसने, हाथ पकड़ लेते भैया का। लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं वो पॉजिटिव सोचते हैं,
वो ये नहीं सोच रहे पूछा क्यों नहीं, वो क्या सोच रहे हैं, भैया को अपन लोगों प्रति इतना विश्वास है और भैया अपन लोग इतना अपना मानते हैं कि इसने पूछना ही उचित नहीं समझा, क्योंकि सब अपने ही तो हैं, सब अपने ही तो हैं, किससे पूछूं, मैं ही सब हूं, मैं ही भैया हूं, भैया मैं ही हूं, मैं ही बेटा हूं, मैं ही बाप हूं, सब एक ही तो हैं। आत्मा शरीर अलग अलग है, आत्मा तो एक है, इसलिए भैया ने नहीं पूछा। प्रेम बढ़ेगा कि घटेगा? बोलो ये सोच कब आएगा? मोटिवेशन दे रहा हूं, बोलो ये सोच कभी आया कि भाई ने मेरे से नहीं पूछा, इसका अर्थ भाई को मेरे पर विश्वास है, क्या पूछना, और पूछ रहा है तो समझ लेना अविश्वास है, पराया मानता है, तभी तो पूछ रहा है। बोलो तुम कैसा घर चाहते हो, पहले नंबर वाला या दूसरे नंबर वाला? पहले नंबर वाला चाहते हो तो भावना भाव, हे भगवान मेरे घर में इतना एका बना रहे, हम सब एक बने रहें, कोई भी व्यक्ति हमारे घर में धर्म कार्य करने के लिए किसी से नहीं पूछेगा, वो जो करेगा वही सबकी सहमति है, धर्म कार्य, अच्छे कार्य, गलत कार्य की नहीं कहूंगा। और हमने उदाहरण दे रहे हैं गलत कार्य का, वो तो कल्पना बहुत दूर की हो गई। अच्छे कार्यों में सहमत नहीं बना पा रहा हूं, अच्छे कार्यों में आपका नेचर नहीं बदल पा रहा हूं कि घर में किसी ने अच्छा कार्य किया, मेरे से नहीं पूछा, यही मेरा सौभाग्य है, यही मेरा सौभाग्य है। मैंने कितने पुण्य किए हैं कि मेरा भाई मेरे से नहीं पूछता है और दान बोल के आ जाता है, मेरा भाई मेरे से कभी नहीं पूछता है और घोषणा करके आ जाता है। ओहो, मैंने कितने पुण्य किए, मुझे ऐसा भाई मिला जो धर्म मेरे बिना पूछा करता है, मेरे से पूछते ही नहीं है, मेरा पापा नहीं पूछता। और यदि ऐसा बेटा निकल जाए, ओह मानवा, सुन लो रे कान खोल करके, यदि तुम्हारा बेटा निकल जाए ऐसा कि वो आजकल पूछते ही नहीं हो, बोली लेके आ जाता है, फिर कमेटी का फोन आता है, साहब बोली जमा कराओ, पूछ सकते हैं साहब, वो तो पिताजी कहे बेटा मैंने, बोले भाई मैंने तो कभी बोली नहीं ली। नहीं वो आपने नहीं ली, बेटे ने ली। अच्छा बेटे ने बोली ले ली, आप सुन रहे हो ना बाप लोगों, अब आपके पास सूचना आई 2 महीने 4 महीने 6 महीने जब भी आई और आपको मालूम नहीं है, और थोड़ी बोली भी बड़ी थी, और कमेटी का फोन पहुंचा सीधा पापा के पास। सारे बाप लोग बताओ अंदर क्या होगा? छोरा इतना बिगड़ गया, इतना उद्दंड हो गया, मेरी तो अब कोई बकत ही नहीं रही, मैं तो मर गया मान लिया इसने क्या मान लिया? मैं तो मर गया, मरा हुआ मान लिया। तूने क्या हुआ? तेरे लिए तो मैं मर गया, मेरे को नहीं बताया, मेरे से बिना पूछे तेरी ये औकात हो गई। आजकल तो मेरी, अब क्या क्या कहते हो, मैं ज्यादा आता नहीं, मैं तो होता ही, वो तो तुम्हारी तुम जानो, हम तो थोड़ी सुनी सुनी कह देते हैं, इन मामलों में तो आप जानते। ओह क्या हालत होगी तुम्हारी, कितने % मान लो ये बात में? 90%? और 10% की बात कहूं, ओह बस बस अब शांति हो गई, मेरे बेटे ने बिना पूछे दान दिया, इसका अर्थ है बेटा मुझे अपना मानता है, अपने पापा हैं क्या पूछना, अपने पापा हैं क्या पूछना। पापा तो मुझे कभी मना कर ही नहीं सकते, उन्होंने तो वो उस गुरु के चेले हैं जहां हम धर्म करके आए। तो वो एक कहानी सुनाई थी हमने, यथार्थ की घटना। एक बेटे ने 1000 मोहरें दी, बड़े आदमी का बेटा था, उन्होंने एक बात सुनी, दोस्त से कह रहा था, दोस्त कहता है यार पढ़ाई लिखाई कर, तू कुछ पढ़ता नहीं,
बोले क्या करना है, मेरे बाप के पास इतना संपत्ति है, क्या करूंगा मैं। पिताजी ने सुन लिया, उसने कहा अरे मेरी संपत्ति इसके लिए घातक है। तो उन्होंने एक दिन वकील को बुलाकर स्टाम्प लिखा और कहा बेटा देख ले, मैंने अपनी सारी जायदाद दान में दे दी है, ये स्टाम्प पढ़ ले। 1000 कलदार बचाए हैं तेरे लिए, क्योंकि तू मेरा बेटा है, ये पकड़ और निकल जा घर से। बस इतना बचा है। और बेटा कहता सब वो तो देख ले, ये लिखा है। और बेटे ने कहा अब तो जाना पड़ेगा। 1000 कलदार लेके गया, साल भर में 2000 कलदार किए मोटिवेशन। अब जब वो वहां से घर जाने लगा, बोले 1 साल बाद वापस आ। गया 2000 कलदार लेके जा रहा है। जिस भगवान के सामने प्रार्थना करता था, भगवान आपको मालूम है किस बाप का बेटा हूं, जिसने सारी संपत्ति आपको दे दी है, मुझे नहीं दी। सारी संपत्ति आपको दे दी है और मैं इस पे अहंकार कर रहा था ये संपत्ति मेरी है, लेकिन मेरा बाप मेरा नहीं है, तेरा है। जिसको संपत्ति दे जाता है वैसे है सब सगा। मेरे बाप का मैं सगा नहीं हूं, भगवान मेरे लिए 1000 दिए हैं बस। मेरा बाप तेरा सगा है, सारी वसीयत में स्टाम्प पढ़ के आया हूं, सब तेरे नाम कर दी, मंदिर के नाम कर दी उसने। बस अब आशीर्वाद दो। बाप की नहीं मिली तो कम से कम मैं तो कमा लूं। बाप की संपत्ति नहीं दी तो मुझे कमाने का आशीर्वाद तो दो। प्रतिदिन वहां अभिषेक पूजन करता और दूने हो गए। और जिस दिन जाने का था उसी दिन वहां कोई फंक्शन था, भगवान के अभिषेक की कोई बोली आदि लग रही थी। उसने कहा जिस प्रभु की कृपा से कमाया है उसने 500 कलदार की बोली ले ली और चला गया। अब बच्चे कितने? 1500। यथार्थ घटना है। 1500 जाकर के बच्चा घर जाके पहुंचा, हिसाब दिया तो बोले हिसाब में तो 2000 कमाए हैं तूने, ये तो 1500 हैं। अरे साहब मैंने पिताजी मैंने 500 रुपए की बोली ले ली। पिता ने एक झापड़ मारा, तेरी ये हिम्मत, तुझे कमाने भेजा था कि देने के लिए भेजा था? और तेरे इतना उद्दंड हो गया मेरे बिना, मैं मर गया हूं, तेरा बाप हूं मैं, मेरे बिना पूछे तूने बोली कैसे ले ली? और एक झापड़ मारा, इतने जोर से मारा कि उसको आंखें में तारे आ गए। पिताजी कान खोल के सुनो, आपने मुझे 1000 देके क्या भेजा, क्यों भेजा? बोले मैं ये देखना चाहता था कि मेरे मरने के बाद तू कमा सकता है नहीं, क्योंकि ये धन दौलत मेरे पुण्य से है, सब समाप्त हो गई तो, और मैंने समाप्त कर दी, तो तू अपने पैर पे खड़ा हो पाएगा कि नहीं, पेट भर पाएगा कि नहीं, कर पाएगा कि नहीं, इसलिए मैंने किया। तो पिताजी आपकी ये भावना है कि मैं कैसे कमाऊंगा, तो बोलो मैंने 1000 के 2000 किए, बोलो अब कमा पाऊंगा कि नहीं? बोले कमा लेगा। तो अब मेरा मन कहा कि पिताजी को ये दिखा दूं, ऐसे तो कमाऊंगा और ऐसे कमाऊंगा, ऐसे तो कमाऊंगा और ऐसे कमाऊंगा। क्योंकि ये बात आपने नहीं कही थी। आप कितना भी मुझे कमाना सिखा जाते और मैं पाप में ले जाता तो, व्यसन में ले जाता तो, जुआ खेल देता तो। कितने लोग हैं जो 2000 कमा के लाएंगे, 500 की दारू पी जाएंगे, 500 जुआ पे लगा देंगे। मैंने ये दिखाया। पिताजी तो सब फैंसी ड्रेस कर रहे थे, छाती से लगा लिया, बेटा मुझे गर्व है तूने धर्म कार्य के समय पिता का डर नहीं लगा। बोले मैं तो इसलिए नहीं रहा पापा कि अपने पापा तो हैं, अपने पापा तो हैं, और पापा तो सदा धर्म कार्य करने की कहते हैं, उनसे क्या पूछना।
उनसे क्या पूछना? मैंने पूछना अपमान समझा और नहीं पूछना आपका सम्मान समझा। पिताजी ने तुरंत छाती से लगा गया और सारे कागज फाड़ दिए, मैंने कोई दान नहीं दिया है, ये तो सब आपके लिए, तेरे लिए था। कैसे होते हैं घर, कैसे होते परिवार? सूचना मात्र देना है। यदि घर का कोई सदस्य दान देके आ जाए, खुशियां मनाओ। अब घर कभी टूटेगा नहीं। इस घर में कभी अभी जल्दी हिस्सा बांट नहीं होंगे, एक पीढ़ी तक नहीं। जिस घर में मोटिवेशन, जिस घर में एक दूसरे संबंधियों को धर्म कार्य करने के लिए पूछने की जरूरत नहीं है, जाओ, वो घर कम से कम एक पीढ़ी तक टूटेगा नहीं। और दूसरी पीढ़ी में यही नियम रहा तो भी नहीं टूटेगा। जब तक ये नियम बना रहेगा कि धर्म कार्य के लिए कोई किसी से कुछ पूछेगा नहीं, और पूछना शुरू कर दिया और तुमने कहा मेरे से क्यों नहीं पूछा, समझ लेना धर्म घर जल्दी ही, नोट कर लेना इसको, पत्थर की लकीर समझना। यदि तुम्हारे घर के लोग तुमसे धर्म कार्य में पूछने लग जाओ, भाई आप लोग क्या सलाह है, आप लोग हो तो मैं दान कर लूं, समझ लेना घर टूटने वाला है, समझ लेना घर न्यारक न्यारा होने वाला है, क्योंकि एक दूसरे का विश्वास खत्म हो चुका है। उनको मालूम है कि बोल के जाऊंगा तो घर में झगड़ा होगा, बस टूटने वाला है। घर को अखंड बना के रखना है।